प्रभु, हे मधुसूदन, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिल का हर बोझ, हर उलझन बस फूटकर बाहर आ जाना चाहती है? क्या हर बात को दिल के अंदर ही दबाकर रखना सही है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो शायद मन हल्का हो जाए। हे ब्राह्मण, यही सोच तो संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। ये दुनिया उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा कुचलती है जो अपना दिल बिल्कुल साफ रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर उस भावना, हर उस योजना, हर उस दर्द को बिना सोचे समझे सामने वाले के सामने उड़ेल दो। इस यमुना को देखो, ये शांत है, गहरी है, अपनी पूरी शक्ति अपने भीतर समेटे हुए है। वो हर छोटी मोटी बात पर अपना रास्ता नहीं बदलती। वैसे ही मनुष्य किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, ठीक वैसे ही मनुष्य का मन भी होना चाहिए। जिस प्रकार तिजोरी में धन बंद रहता है और उसकी सुरक्षा उसके छिपे होने में है, उसी प्रकार कुछ बातें, कुछ भावनाएं, कुछ योजनाएं हमेशा हमारे अपने भीतर ही सुरक्षित रहनी चाहिए। यही असली समझदारी है। बोलना तो हर किसी के बस की बात है अढ़ैया, लेकिन चुप रहना ये एक कला है, और जो इस कला में पारंगत हो जाता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आज मैं तुम्हें वे 7 बातें बताऊंगा, वे 7 मौन रहस्य, जिन्हें चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, उन्हें कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये रहस्य बाहर आ गए तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों की तलवार से हरा देगी। यदि तुमने इन्हें सुरक्षित रख लिया तो जीवन की अधिकांश परेशानियां तुम्हारे पास भटकती भी नहीं दिखेंगी। पहला रहस्य जो बेहद महत्वपूर्ण है, अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति, अपने धन का खुलासा कभी मत करो। लेकिन प्रभु, क्या अपनी सफलता पर गर्व करना और उसे दिखाना गलत है? गर्व करना और दिखावा करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हे ब्राह्मण, एक बार महेंद्र नाम के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक सबको दिखा दी। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न सबके सामने प्रदर्शित कर दिए। क्या हुआ? कुछ ही दिनों में एक लालची पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया और वह सारा खजाना लूट कर ले गया। धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना स्वयं को चोरों और जलन रखने वालों के सामने नग्न खड़ा करने के समान है। क्या तुमने कभी किसी सच्चे धनवान को अपनी वास्तविक आमदनी सबको बताते देखा है? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोगों को जानकारी हो जाती है, वहां अनावश्यक जरूरतें, लोभ और संकट भी पैदा होने लगते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने के अवसर तलाशेंगे, और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना ही है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो गई तो वे तुम्हारी मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को हमेशा ढका रखो। इससे मन स्थिर और निश्चिंत रहेगा। क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या फिर जलन का। जीवन की दूसरा और मूलभूत नीति यह है, अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई अंदरूनी पीड़ा, उसे घर की 4 दीवारी के भीतर ही रहने दो। पर प्रभु, कभी कभी लगता है कि शायद बाहर वाला कोई रास्ता बता देगा, सहारा दे देगा। ये एक भ्रम है। हे ब्राह्मण, मैंने एक गोपालक को देखा था। वो रोता हुआ मेरे पास आया और बोला, प्रभु, मेरे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पिताजी माँ पर चिल्ला रहे थे और मेरा भाई गुस्से में घर छोड़कर चला गया। मैंने ये बात अपने सभी मित्रों को बता दी। मैंने उससे कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहरी दुनिया को दिखाते हो तो लोग उन्हें भरने नहीं आते, बल्कि और चौड़ा करने लगते हैं। लोग तुम्हारी करुणा के भूखे नहीं होते, वे तो कथा के भूखे होते हैं। तुम्हारा दुख उनके लिए मनोरंजन का साधन बन जाता है। देखा हे द्विज, घर का झगड़ा अगर बाहर निकल गया तो वो घर की नींव को हिला देता है। रिश्तों की मर्यादा, उनका सम्मान सब धूल में मिल जाता है। लोगों का विश्वास चकनाचूर हो जाता है। और सबसे बड़ा खतरा, लोग तुम्हारे दुख को ही तुम्हारे खिलाफ एक हथियार बना लेते हैं। इसलिए चाहे हालात कितने भी विषम क्यों न हो, अपने घर की बातें केवल अपनों तक ही सीमित रखो। क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम लगाने नहीं आती,
बल्कि जख्म पर नमक छिड़कने का अवसर ढूंढती रहती है। तीसरा रहस्य जीवन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। जब तक कोई योजना पूरी तरह से कार्यान्वित न हो जाए, उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। पर प्रभु, क्या अपनी योजनाओं पर दूसरों की राय लेना ठीक नहीं? राय लेना अलग बात है और घोषणा कर देना अलग। जो लोग अपने हर कदम, हर इरादे की घोषणा पहले ही कर देते हैं, वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। सौम्य नाम के एक व्यापारी ने सोचा कि वो अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने ये बात सबको बता दी। एक चालाक व्यक्ति ने उसकी बात सुन ली और उससे पहले ही उसी जगह पर वैसी ही दुकान खोल दी। जब सौम्य पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर विचार, हर योजना एक बीज के समान होती है। अगर तुम उसे बोने से पहले ही सबको दिखा दोगे, बता दोगे, तो कोई न कोई उसे कुचल देगा या फिर तुमसे पहले उसका फल तोड़ ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में निहित होती है। ध्यान रखो, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही उसकी घोषणा करनी चाहिए। जब तक सफर जारी है, चुप रहो। तुम्हारा इरादा, तुम्हारी दिशा, तुम्हारा अगला कदम, ये सब केवल तुम्हारे अपने होने चाहिए। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर मोल ले लेते हो। दुनिया न तो तुम्हारी योजना की रक्षा करेगी और न ही तुम्हारी असफलता की जिम्मेदारी लेगी। चौथा रहस्य सबसे नाजुक है। अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। पुत्र, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई, उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। पर प्रभु, अगर हम अपने किसी अपने को अपने डर, अपनी पीड़ा बता दें, तो क्या वो हमारा बोझ हल्का नहीं करेगा? क्या वो हमें समझेगा नहीं? अपने अक्सर तब तक ही अपने होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा पहुंचाती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है, वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या फिर तुम्हारी पीठ के पीछे वार करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक योद्धा था, रणजीत। वो तीरों से डरता था। उसने ये बात अपने सबसे करीबी साथी सुरेश को बता दी। कुछ समय बाद सुरेश दुश्मन से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी रणजीत पर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कि कहां वार करना है। और रणजीत बिना लड़े ही धराशायी हो गया। कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई, वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज और घातक अस्त्र बन जाती है। एक सच्चा राजा वही होता है, हे ब्राह्मण, जो अपने डर को अपनी तलवार की म्यान में छिपा ले और अपने चेहरे की मुस्कान में अपने सारे घावों को दफन कर दे। इसलिए याद रखो, अपने डर, अपनी तकलीफें, अपने पुराने जख्म, इन सब को अपने भीतर ही रखो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग मदद करने नहीं आते, बल्कि किसी की हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। पांचवा रहस्य तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है। अपमान और हार की कहानियां कभी मत सुनाओ। हे द्विज, जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता है, अपमान सहता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराना, उसकी कहानी सबको सुनाना, यह खुद अपने ही जख्मों को बार बार हरा करने जैसा है। एक योद्धा था विजय। उसने एक युद्ध हार दिया। वो हर गांव में जाकर कहने लगा, देखो मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई, जरूर, लेकिन अधिकतर ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। और जब वो फिर से युद्ध के मैदान में उतरा, तो सब पहले से ही उसकी एक और हार देखने का इंतजार कर रहे थे। अगर तुमने कभी अपमान सहा है, तो उसे अपनी ताकत में बदलो, उससे सीख लो, पर उसे ढोल की तरह मत बजाओ। दुनिया बहुत चतुर है, वो तुम्हारे दुखों पर सच्चे मन से रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी और एक दिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगी। याद रखो, दुनिया तभी तुम पर विश्वास करती है जब तुम अपनी ताकत दिखाते हो, ना कि तब जब तुम अपने टूटने की दास्तां सुनाते हो। इसलिए अगर कभी हार हो जाए तो दुनिया से मत कहो मैं हार गया, बल्कि खुद से कहो अब और भी मजबूती से और भी सावधानी से खड़ा होना है। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ बोले अपनी चुप्पी और अपने संकल्प से ही सबको चौंका देता है। छठा रहस्य हमारे कर्मों की शुद्धता से जुड़ा है। अपने दान का बखान मत करो।
हे ब्राह्मण, जो दान जुबान से बोला जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन होता है। प्रभु, अगर हमने किसी जरूरतमंद की सहायता की, किसी भूखे को भोजन दिया, तो क्या उस अच्छे काम को दूसरों को बताना उन्हें प्रेरित नहीं करेगा? प्रेरणा और प्रचार में बहुत बारीक अंतर होता है। जब तुम दान करते हो और फिर उसका ढिंढोरा पीटते हो तो वो मदद नहीं रह जाती, वो तुम्हारे घमंड को पोषण देने का एक साधन बन जाती है। तुम्हारा उद्देश्य सेवा से हटकर स्वयं की प्रशंसा पाने का हो जाता है। एक बार राजा तेजस ने दरबार में घोषणा की, देखो, मैंने इस वर्ष 100 गायें ब्राह्मणों को दान दी हैं। लोगों ने तालियां बजाईं, पर उसी रात सपने में एक वृद्ध ब्राह्मण उसे दिखाई दिया और बोला, राजन, आपने जो दिया वो पुण्य नहीं बना, क्योंकि आपने उसका बखान कर दिया। दान तभी फलदायक होता है जब वो छुपा हो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो वो भी अधिक हो जाता है। दान उस दीपक के समान है जो अंधेरे में जलता है। उसे कोई देखे या न देखे, उसका उजाला एक दिन अवश्य लौट कर आता है। इसलिए हे ब्राह्मण, अगर तुमने सच में किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से दिया जाता है वो सीधा ऊपर तक पहुंचता है। बाकी सब कुछ तो केवल दिखावा और आत्म प्रशंसा है। सातवां और अंतिम रहस्य, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी भावनाएं, चाहे वो क्रोध हो, मोह हो या पीड़ा, कभी किसी के सामने मत खोलो। मनुष्य का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य उसका अपना मन होता है, और जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपने मन की सारी बातें खोल देता है वो सबसे पहले टूटता है। जब तुम क्रोध में होते हो, दुखी होते हो या किसी के प्रति मोह में फंसे होते हो और तुम इन भावनाओं को किसी और के सामने प्रकट कर देते हो तो लोग तुम्हारी सहानुभूति नहीं करते, वे गणना करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहाँ है और कैसे तुम्हें उसी जगह से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किस विशेष व्यक्ति से नाराज हो तो वो बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे कितना मोह रखते हो तो वही लोग उस मोह को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं ढूंढेंगे बल्कि उससे फायदा उठाने का रास्ता सोचेंगे। भावनाएं भी ठीक उसी तरह होती हैं जैसे धन। जो चीज सबके सामने आ जाती है उसका मूल्य घट जाता है, लेकिन जो भावना भीतर ही सहेज ली जाती है वही एक दिन अटूट ताकत बन जाती है। हे ब्राह्मण देव, एक सच्चा ज्ञानी वही होता है जो भीतर आग की तरह जले लेकिन बाहर से शांत सरोवर की तरह दिखाई दे। जिसके मन की गहराई को दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता, वही इस संसार में सबसे मजबूत और अजेय होता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ है, जिस पर तुम्हें पूरा विश्वास है। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और मौन रहो, यही सबसे बड़ा कवच है। प्रभु, हे गोपाल, मैं समझ गया। आपके इन 7 रहस्यों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। हर रिश्ते में चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है। ये स्वयं की, अपने परिवार की और अपने लक्ष्यों की रक्षा करने का एकमात्र मार्ग है। यही नीति ही तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत कवच बनेगी। इसे ओढ़ लो, आत्मसात कर लो, फिर इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम हर उस चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाओगे जो भविष्य में तुम्हारे मार्ग में आएगी। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण को जीवन के सबसे मूल्यवान सबक दिए। 7 रहस्य, 7 मौन के सिद्धांत जो न केवल उस युग में बल्कि आज के इस आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्योंकि समय बदल जाता है लेकिन मनुष्य की प्रकृति और जीवन के मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते। दोस्तों, कैसी लगी आपको कृष्ण जी की ये 7 अमूल्य सीख? अगर ये ज्ञान आपके काम आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। राधे राधे।